हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशांत और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल केम लवर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मतलब पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है, पढ़ना है। उसके बाद एक एक करके उन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है बेसिक टर्म्स। पहला क्या है? बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स मतलब क्या? कोई भी चैप्टर में शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उसका बेसिक चीज जानना होता है कि बेसिक क्या होता है। उस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो बेसिक चीज होता है, हम लोग किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे बेसिक टर्म। फिर पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। सेकेंड पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और भी इसके बारे में, इसका टाइप्स कैसे होता है, कैसे बैलेंस करते हैं, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बाद, वो हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप्स। केमिकल इक्वेशन का टाइप्स कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वो हमारे कितने टाइप्स का होता है। नंबर 4 पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या कि हम लोग केमिकल इक्वेशन, जो भी हम लोग केमिकल इक्वेशन होगा उसको बैलेंस कैसे करते हैं। इसके बाद 5th नंबर में पढ़ेंगे हम लोग इम्प्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई भी जो भी केमिकल इक्वेशन मिला उसका इम्प्लीकेशन क्या नहीं हुआ, उनको क्या क्या दिया, उसके बारे में। 6th पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होता है, कोई भी चीज मिलता है तो उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे लिमिटेशन क्या है इस केमिकल इक्वेशन का। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर का नेम क्या है? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये टॉपिक यही सब हम लोग, और भी इसमें, इसको पहले इतना आप नोट डाउन कीजिए। अब इसके आगे आते हैं। 6 हो गया। नंबर 7 में आते हैं। 7 है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है। सॉरी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होगा, हम लोग केमिकल इक्वेशन होगा तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का ही केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो वो कितने टाइप्स का होता है हम लोग वो जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज क्या बताए थे अभी, वो था बेसिक टर्म। सबसे फर्स्ट क्या था हम लोग का? तो फर्स्ट था बेसिक टर्म्स। अब हम लोग इसे डिटेल करेंगे बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का फिजिकल चेंज। पहला टॉपिक क्या है? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज होता क्या है? तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में वो चेंज होना, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, प्रोडक्ट अपना आइडेंटिटी नहीं लूज करता। प्रोडक्ट अपना क्या होगा? सब्सटेंस जो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा और अपना नेचर को भी लूज नहीं करेगा, उस टाइप का जो चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस में, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। क्या एग्जांपल हो गया? फिजिकल चेंज। तो हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। बर्फ का पिघलना। बर्फ जो पिघलता है, बर्फ पिघला, फिर वो वापस से किसमें चेंज हो जाएगा? बर्फ में। फिर उसको हम वापस से चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो आइस जो है, आइस पिघला, आइस मेल्ट हुआ, ठीक है, मेल्ट होकर वाटर में चेंज हुआ, तो वो वाटर फिर से किसमें चेंज हो जाएगा? हम लोग का आइस में। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट आता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वैसा किसी भी सब्सटेंस में वो चेंज होना है जो, जिसमें कि जैसे ही उसमें चेंज होगा तो वो उसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा और जो
ओरिजिनल सब्सटेंस हम लोग लिए थे वो अपने आइडेंटिटी को लूज कर देगा। ओरिजिनल सब्सटेंस अपना आइडेंटिटी लूज करके एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाएगा जिसका जो नेचर और आइडेंटिटी होगा और जो बिहेवियर होगा वो ओरिजिनल सब्सटेंस हम लोग लिए तो उससे डिफरेंट होगा। तो सिर्फ इस टाइप का चेंज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। हम लोग कभी भी आयरन लेके आते हैं, आयरन हमारे घर में आया तो आयरन का जो कलर होता है वो होता है ग्रेइश ब्लैक। लेकिन जैसे ही उसमें चेंज होता है, जैसे वो रिएक्ट करता है एयर और वाटर के साथ, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करते ही वो क्या होता है, रस्ट में चेंज होता है, उस पर उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसका नेचर भी चेंज हो जाता है। सेकंड एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब क्या, हम लोग खाना खाएं तो खाना हम लोग खाएं खाने के फॉर्म में, लेकिन जैसे ही वो हम लोग के बॉडी में गया और डाइजेस्ट हुआ, जैसे ही खाना हम लोग खाएं और डाइजेस्ट हो गया तो किसमें चेंज होता है, एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट में और एनर्जी में चेंज हो जाता है, जो कि हम लोग को बॉडी को वर्क करने में काम आता है। तो इस टाइप का जितना भी चेंजेस होगा इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। बेसिक टर्म में 2 टॉपिक हुआ, थर्ड टॉपिक आते हैं बेसिक टर्म का। बेसिक टर्म का थर्ड टॉपिक है हमारा, वो है रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग किसी भी रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जो सब्सटेंस को हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं वो होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या, दो सब्सटेंस विच टेकन in its original form known as reactant। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस को हम लोग अगर उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं तो हम लोग क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। सेकेंड है जो फोर्थ टॉपिक है वो है प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होता है जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाता है, जब रिएक्टेंट का सब्सटेंस रिएक्ट कर जाता है और जो नया सब्सटेंस बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट का सब्सटेंस रिएक्ट कर जाएगा और नया सब्सटेंस जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं न्यू सब्सटेंस विच formed new substance which formed by reactant molecules। न्यू सब्सटेंस जो नया सब्सटेंस बनेगा किससे, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फॉर्म करने की वजह से उसको हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। कैसे इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है, इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया एनसीईआरटी में। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम Mg+ जलाएं तो O2 में ऑक्सीजन में जलाएंगे हम लोग, और ये रिएक्ट करता है तो बनाता है MgO। रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgO। ये हम लोग का हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन, और MgO क्या हो गया हम लोग का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों को हम लोग इसका ओरिजिनल फॉर्म में लिए थे, ओरिजिनल फॉर्म में लिए तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। कोई भी सब्सटेंस इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेंगे वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। और ये दोनों रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया क्या है, कैसे होगा, रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, प्रोडक्ट किसको बोलेंगे। एक नोट करने का पॉइंट है, और ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें कि क्यों, कि कैसे कब लिखेंगे रिएक्शन में। कोई भी सब्सटेंस जो एरो के लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो सब्सटेंस हम लोग एरो के लेफ्ट साइड लिखेंगे
इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस हम लोग एरो के राइट साइड लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सब्सटेंस जो एरो के, ये जो एरो है इसके लेफ्ट साइड जो लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ऐसे मान लीजिए ऐसे खड़े हैं तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, यही था नोट में, यही है। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा, कोई भी केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा, केमिकल रिएक्शन, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहला जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, देख कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसे बहुत सारा चीज ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत सारा चीज केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसमें जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट का बनना, फॉर्मेशन मतलब बनना, प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा, तो प्रेसिपिटेट बनता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट हम लोग का बनता है। तो कैसे बनता है, जब भी हम लोग दो लिक्विड सब्सटेंस को, जो दो लिक्विड सब्सटेंस लेंगे उसको आपस में रिएक्ट करवाएंगे, तो जब भी प्रोडक्ट बनता है, ज्यादातर केसेस में कि दो लिक्विड सब्सटेंस को हम रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट में एक सॉलिड सब्सटेंस हम लोग का बन के मिलता है, वही जो सॉलिड सब्सटेंस बन के मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जो सॉलिड सब्सटेंस हम लोग को बन के मिलेगा वो क्या होगा हम लोग का, प्रेसिपिटेट। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट लिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग किससे रिएक्ट करवाएंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लिए, सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवा दे रहे हैं हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ। तो जैसे ही हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग का एक प्रेसिपिटेट बनता है, वो होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, और NaNO3 एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ हम लोग का, प्रेसिपिटेट, PPT प्रेसिपिटेट। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकेंड आते हैं, पहला मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें पहला चीज क्या देखने मिलता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्या होता है, बनता है। अब सेकंड में आता है, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस बनता है। ठीक है, गैस क्या होगा, बनेगा, मतलब कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें गैस क्या होता है, बाहर निकलता है, इवोल्यूट हो रहा है यानी कि बाहर निकलेगा गैस, हम लोग का क्या होगा रिएक्शन में, बाहर निकलता है। तो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये दोनों जब आपस में क्या होगा, रिएक्ट करें, कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं ये एग्जांपल सही नहीं रहेगा, हम लोग ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को एक, तो यहाँ पे क्या होता है ना, CO2 गैस बाहर निकलता है, क्या निकलेगा बाहर, तो CO2 गैस, तो CaOCl बन जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हम लोग का CO2 गैस बाहर निकलता है, CO2 का गैस हम लोग का क्या होगा, बाहर निकलेगा, CO2 गैस बाहर निकलता है। दो हो गया, थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड होता है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर,
मतलब क्या, कलर में चेंज होगा। कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें कलर में क्या होगा, चेंज होगा। बहुत सारा रिएक्शन कलर में चेंज होने की वजह से ही होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होगा, हम लोग आयरन जब घर में लाते हैं तो वो किस कलर का होता है, तो ग्रेइश ब्लैक। और जैसे ही वो एयर और वाटर के रिएक्ट में आता है तो उसमें रस्ट लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है, और उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। यानी कि पहले जो हम लोग कलर था वो क्या था, ग्रेइश ब्लैक था, अब चेंज हो गया, किसी में हो गया, ब्राउन में। मतलब कि कलर में चेंज हुआ, रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, हम लोग कलर में चेंजेस आया, तभी ये रिएक्शन हुआ। नंबर 4 आते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब क्या, स्टेट में चेंज होगा। जैसे कि हम लोग लिए हैं लिक्विड में सब्सटेंस, जैसे वो रिएक्ट हुआ, रिएक्शन हुआ उसमें, तो किस में चेंज हो गया, तो सॉलिड में या फिर गैस में चेंज हो गया। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, पेट्रोल, एग्जांपल ले लिया पेट्रोल। पेट्रोल को कभी भी रिएक्ट करवाए, पेट्रोल कभी भी रिएक्ट करता है, हम लोग के गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल रिएक्ट करेगा तो ये इसमें से क्या निकलता है, एक निकलता है वाटर वेपर, मतलब कि फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है वाटर वेपर, और दूसरा चीज जो फॉर्म होता है वो होता है CO2। तो वाटर वेपर भी हम लोग किस फॉर्म में, तो गैस, CO2 भी किस फॉर्म में, तो गैस। मतलब पेट्रोल किस में लिए थे, लिक्विड में। पेट्रोल हम लोग लिए थे लिक्विड में, वाटर वेपर गैस में बना, CO2 गैस में बना, यानी कि लिक्विड में लिए और गैस में बन रहा है प्रोडक्ट में, मतलब कि स्टेट में चेंज हो रहा है। लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, तो लिक्विड से चेंज हो रहा है गैस में, यानी कि स्टेट में चेंज हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 5, और आज का लास्ट टॉपिक नंबर 5 हो जाएगा, और आज का लास्ट टॉपिक भी यही होगा, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारा रिएक्शन है, एक दो नहीं, बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें कि टेम्परेचर को चेंज करने पे रिएक्शन क्या होता है, वर्कआउट होता है, यानी कि रिएक्शन काम करेगा नहीं। अगर हम लोग टेम्परेचर में चेंजेस नहीं करते तो रिएक्शन में कोई भी चेंजेस, यानी कि रिएक्टेंट सब्सटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, और प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं होगा। तो टेम्परेचर में चेंज करने के लिए टेम्परेचर 2 टाइप से चेंज होगा। एक, या तो टेम्परेचर को हम लोग राइज करेंगे, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब रिएक्शन होगा। और दूसरा, फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो हम लोग का होगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज करेंगे मतलब क्या, टेम्परेचर हम लोग अपने से देंगे। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, तो जो टेम्परेचर राइज और फॉल, ये 2 रिएक्शन की वजह से होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है एक्सोथर्मिक, और जो सेकेंड होता है वो होता है इंडोथर्मिक। फर्स्ट एक्सोथर्मिक, सेकेंड क्या होगा, इंडोथर्मिक। तो देखिए अब एक्सोथर्मिक क्या होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। और इंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड होगा। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगा, इंडोथर्मिक में हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक हम लोग। पहले हीट इवॉल्व होने के लिए, हीट इवॉल्व होगा यानी कि हीट जो है बाहर निकलेगा, और सेकेंड क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट बाहर निकलेगा। हीट बाहर निकलेगा तो उसके लिए हम ले सकते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम लोग डालेंगे किसमें, पानी में, H2O में, तो ये चेंज होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, हीट बाहर निकलता है, हीट हम लोग को क्या होता है, बाहर निकलता है। हीट बाहर निकलता है मतलब जब जिस भी बीकर में हम लोग इस रिएक्शन को करवाएंगे, वो बीकर को अगर आप टच कीजिएगा तो वो बीकर क्या होगा, गर्म लगेगा आपको छूने में। ठीक है, और सेकंड है इंडोथर्मिक, ये एग्जांपल था A के लिए, B के लिए। इंडोथर्मिक के लिए रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वाला में क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुआ, हीट इवॉल्व हुआ यानी कि बीकर हम लोग का क्या हुआ, गर्म हो गया। और सेकंड वाला में सेम चीज होगा कि बीकर क्या होगा, हम लोग का ठंडा हो जाएगा। जैसे कि ले सकते हैं BaOH का होल ट्वाइस, बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवा देते हैं अमोनियम, बैरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किसे रिएक्ट करवाएंगे, तो रिएक्ट करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl। तो इसमें क्या होगा ना,
इसमें कि हम लोग को हीट देना पड़ता है। इसमें इस रिएक्शन में हम लोग हीट को अपने तरफ से देंगे तब वो रिएक्शन आगे कैरी होगा। इसमें बीकर जो होगा यानी जिस भी बर्तन में हम लोग इसको करवा रहे हैं इस रिएक्शन को, सेकंड वाला रिएक्शन इंडोथर्मिक वाला, इसमें आपका बीकर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, यानी बर्तन आपका क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, टाइप्स, उसका बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को, सब चीज सीखेंगे। और अगर मैंने जितना भी अभी पढ़ाया है उसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा।